भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा की गेल जो कुछ भी होया उसका आपने पता है। यो मुद्दा हरियाणा में बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, लेकिन हर किसी की इस पे एक को मांग थी कि जो हरियाणवी कलाकार है वो इस पे क्यों नहीं बोलने लग रहे, क्योंकि शुरुआत में कुछ एक हरियाणवी कलाकार, इक्का दुक्का हरियाणवी कलाकार ने इसका पक्ष में स्टोरी लगाई थी या आवाज उठाई थी। उससे ज्यादा कोई कुछ बोलिया कौन था। तो ये कलाकारों ने क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि देखो कलाकारों की आवाज ज्यादा जनता सुना है और सिर्फ हरियाणा हरियाणा नहीं, हरियाणा तक बाहर भी लोग सुना है। ऐसा तो है नहीं कि कलाकार कुछ कर सके है, लेकिन अगर वो आवाज उठाओगे तो प्रशासन पर जरूर प्रेशर बनेगा। तो ईब कुछ कलाकार इस मुद्दा पर बोले हैं, लेकिन कुछ कलाकार ईब तक भी इस मुद्दा पर नहीं बोले हैं। खासकर जो कि फीमेल आर्टिस्ट है वो इस मुद्दा पर नहीं बोली है। अगर फीमेल आर्टिस्ट की बात करा तो सबसे पहला जिन तक उम्मीद थी कि भाई फीमेल आर्टिस्ट ने इस पर मुद्दा जरूर उठाना चाहिए था, क्योंकि देखो यह एक लड़की की बात है और उसकी भावना ने वो बहुत अच्छा तरीका से समझ सका है। लेकिन अगर आप देखा तो ना सपना चौधरी की कोई स्टोरी देखने मिली है, ना कोई पोस्ट देखने मिली है, ना प्रांजल दैया की कोई स्टोरी या पोस्ट देखने मिली है। और भी कई जो फीमेल सिंगर है या फीमेल आर्टिस्ट है, मॉडल है, उनकी भी अब तक इतनी कोई स्टोरी या पोस्ट देखने नहीं मिली है। फीमेल आर्टिस्ट जिन्हें कि सबसे पहला बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक लड़की के साथ हुआ है, लेकिन वो आर्टिस्ट जिन तक बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो इस मुद्दा पर अब तक भी कोई स्टोरी नहीं लगाई है, कोई पोस्ट तक नहीं गेड़ी है। कलाकार साथी हैं कि इनका कोई भी गाना हो, कोई भी फिल्म हो, 1 मिनट में न्यू कहते हमारा यो आया, हम अपना सपोर्ट करो, हमारे गाने कट गए। आज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के गेल कौन खड़ा है भाई? लेकिन इस पर हरियाणवी जो आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट है, उनने जरूर आवाज उठाई है। मासूम शर्मा ने बताया कि भाई मैं किसी प्रोग्राम का कारण बाहर आ रहा था, कोई लाइव शो वगैरह हो गए, क्योंकि लाइव शो शुरू हो रहे हैं आउट ऑफ इंडिया जो मासूम शर्मा के है। तो उसने बताया कि भाई बाहर आ रहा था, ये पता चला और उस पर वीडियो बना के गई है और प्रशासन तक खास तौर पर गया कि आप तक बहुत उम्मीद है और यह चीज भी है कि आपने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। बाण बेटी खातर मारकाट मात जाया कर दी और आज के दिन वही बाण बेटी खुद कटन लाग रही है। जिन भी दरिंदा ने काम करे ऐसा घिनौना काम, मतलब उन दरिंदों को मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उनको पकड़कर फांसी की सजा कम से कम उनको होनी चाहिए। उसके बाद गुलजार छानीवाला ने भी वीडियो बनाकर ना अपील करी है प्रशासन तक और लोगों तक भी कहा है कि किसा जमाना आ गया आज के टाइम पे, एक लड़की किते भी सेफ नहीं है और प्रशासन तक ये चीज कही है कि आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। आप सब न बेरा है, हमारे हरियाणा में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। भिवानी का दौरा है, गांव सिंघानी में एक बहन जिसका नाम मनीषा है, वो पेशे से एक शिक्षक थी। उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी बहुत ही क्रूरता से हत्या कर दी गई। हर साल हर 6 महीना में एक ऐसा केस आवे है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी इंसानियत की धज्जियां उड़ा जावे है। ऐसा क्यों है? हर बार ऐसा क्यों होता है? सुमित पार्ता ने स्टोरी लगाई है और लिखा है ये बहुत शर्मनाक घटना है जो हरियाणा में हुई है, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जस्टिस फॉर मनीषा। केडी ने भी इस पर स्टोरी लगाई है और लिखा है इस दर्दनाक घटना तक सिर्फ एक मनीषा नहीं मरी, आने वाले वक्त में इस हादसे के खौफ तक हजारों मनीषा कोख में मारी जाओगी। अगर इस बहन को न्याय नहीं मिला तो आने वाले वक्त में किसी भी बेटी के कोख में कत्ल के हम सब गुनेगार होंगे। जस्टिस फॉर मनीषा। सैनी रोहतकिया ने भी वो स्टोरी लगाई है जो कालू कुंडल ने गेड़ी थी, जस्टिस फॉर मनीषा वाली। अजय हुड्डा ने भी एक पोस्ट गेरी है जिसमें उसने लिखा है 11 अगस्त से लापता शिक्षिका का शव नहर किनारे मिला, गला रेत कर हत्या। क्या हमारी बहन, हमारी बेटी के लिए न्याय सिर्फ एक सपना रह जाएगा? आओ मिलकर आवाज बुलंद करें, दोषियों को सजा दिलाना ही असली इंसाफ है। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अर्श टिकारा ने भी एक पोस्ट करी है जिसमें उसने लिखा है हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में 19 वर्षीय बहन मनीषा, जिसकी उम्र सपनों को पंख देने की थी, लेकिन निर्दयी हैवानों ने उसका गला रेतकर उसकी सांसें छीन ली और उसके अस्तित्व को खेतों में फेंक दिया। यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली अमानवीय घटना है। अंकित ब्याणपुरिया ने भी इस पर स्टोरी लगाई है, राहुल दांदलानिया ने भी स्टोरी लगा दी है इस पर, केपी कुंडू ने भी इस पर बहुत गुस्सा में होकर एक पोस्ट करी है और उसमें उसने लिखा है के देखा था इस छोरी ने, उम्र 19 साल की थी, करके रेप काट के गेटी फेंक दी खेता में, जुनू दवाई किसे फसल के फाड़ की थी, बहुत मेहनत तक पाली थी माँ बाप ने, उनका चोट कालजे पे गणी होगी, भगवान तक गुजारिश है न्याय की, ये साड़ी कोर्ट तहसील इंसाफ खातर भी तो बनी होगी। इन सभी कलाकारों ने इस पर आवाज उठाई है और देखकर बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि देखो ये पूरा हरियाणा का मुद्दा है। अगर कलाकार बोलेंगे तो तभी प्रशासन पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना है।